हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या भैया? आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा भैया उपसर्ग और जो प्रत्यय होने वाले हैं। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अगर हिंदी में से आए तो इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन। हाँ, अभी तक किसी वीडियो में नहीं देखा होगा, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन और दोनों को कंपेयर करके मैं आपको बताने वाला हूँ। और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम में लगभग बनेंगे आपसे, अगर आप इसको देख लोगे तो एक बार। और लास्ट में आपको मैं एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिसमें आपको कोई ट्रिक याद ही नहीं करना है, सिर्फ आप शब्द देख के उसका अनुमान लगा के उसका आंसर निकाल सकते हो कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। वो लास्ट में बताऊंगा, मत टेंशन लेना। लेकिन उसके पहले एक बेसिक जो कि क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो गलत नहीं हो, वो कैसे होगा अपना। तो देखो भैया, उपसर्ग दोनों का तुलनात्मक, मतलब एक ही स्लाइड में दोनों का काम हो जाएगा अपना। उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो वो कैसे, और 10 मिनट के अंदर। तो देखो, उपसर्ग उप और सर्ग। उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बने, जिसका जो क्या है, जो एक संयोग है, ना कि संधि, ना कोई समास, ना कुछ, बस एक संयोग है। ये दोनों उप और सर्ग दोनों मिलकर एक संयोग से मिले हुए हैं। आई बात समझ में? उप का अर्थ होता है सहायक और सर्ग का मतलब भाग या सृष्टि करना। जिसके बाद बात करते हैं भैया प्रत्यय की, तो प्रत्यय का मतलब होता है पीछे आना, मतलब प्रति धन अय। और प्रत्यय को अगर आप तोड़ोगे तो इसमें संधि कौन सी बनती है? तो मैंने याद होता आपको यण संधि में, संधि की ट्रिक में मैंने क्या बताया था? संधि की ट्रिक में बताया था कि य, व और र तीनों वर्ण के आगे अगर कोई सा आधा वर्ण हो तो उसमें कौन सी यण संधि होगी। और बिल्कुल यहाँ पे देखो, या के पहले क्या आदता है, तो इसमें यण संधि है। तो प्रत्यय में क्या होता है? यण संधि है, ये याद रखना। प्रति धन अय तोड़ने पर ये बनेगा, इसका याद है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हुए, दोनों का स्वतंत्र अर्थ और स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। मतलब कैसे? अगर मान लो मैं बोलूं समाज के आगे एक जोड़ूं, एक प्रत्यय जोड़ा तो समाज एक, तो एक का कोई अर्थ नहीं है। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार मैं आपको भैया बताना चाह रहा हूं भैया एक ही स्लाइड के अंदर कि दोनों का स्वतंत्र अर्थ और स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। ना तो स्वतंत्र अर्थ होता है, ना स्वतंत्र प्रयोग होता है। आप समाज के आगे एक जोड़ सकते हो, लेकिन कहीं पे नॉर्मली एक नहीं लिख सकते। आई बात समझ में? आ जन्म लिख सकते हो, लेकिन आ कहीं पे नॉर्मली आप नहीं लिख सकते। आ का मतलब आना हो जाता है फिर। आई बात समझ में? तो ना तो स्वतंत्र अर्थ होता है, ना स्वतंत्र प्रयोग होता है इनका। ये बिल्कुल फैक्ट है, एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। उपसर्ग पूर्व में और प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। आपसे पूछते हैं उपसर्ग कहां जुड़ते हैं? शब्द के आगे जुड़ते हैं। प्रत्यय कहां जुड़ते हैं? शब्द के पीछे जुड़ते हैं। ये बताऊंगा कैसे, अभी मत टेंशन लो उसका। उपसर्ग व प्रत्यय का प्रयोग के किसी विकारी शब्द के साथ किया जाता है। विकारी शब्द हमेशा, उपसर्ग और प्रत्यय विकारी शब्द के साथ ही यूज होंगे हमेशा। विकारी शब्द, अविकारी शब्द के साथ कभी उपसर्ग प्रत्यय नहीं लगते हैं। ये याद रखना, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो तो याद ही रख लेना। कैसे अभी बताऊंगा, मत रुक जाओ, तो थोड़ा सा रुक जाओ। दोनों का कोई अर्थ नहीं होता है, मतलब ना तो उपसर्ग ना प्रत्यय, दोनों का कोई अर्थ नहीं होता। दोनों स्वतंत्र यूज नहीं होते, दोनों का अर्थ नहीं होता, दोनों स्वतंत्र यूज नहीं होते, दोनों सिर्फ विकारी शब्द में ही जुड़ते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? अब देखते हैं अपन कैसे क्या होता है सारी चीजें। तो यहां पे अगर आप आओगे तो ये देखो, विकारी शब्द, अगर कोई विकारी शब्द है तो उसके या तो पीछे प्रत्यय जोड़ सकते हो या आगे उपसर्ग जोड़ सकते हो, या फिर कोई से शब्द ऐसे रहते हैं जिसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों रहते हैं। ऐसे भी रहते हैं जिसमें दो उपसर्ग रहते हैं। आई बात समझ में? तो अब विकारी भैया, ये विकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द को मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं आप लोगों को कि विकारी शब्द ऐसे शब्द, विकार का अर्थ हो तो परिवर्तन, तो ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है वो सब होते हैं विकारी शब्द। आई बात समझ में? क्लियर? तो इधर देखना, यहां पे क्या है? उपसर्ग ऐसे, अब परिभाषा, ऐसी परिभाषा जो किसी भी एग्जाम में कहीं भी लिख दो कभी गलत नहीं होगी। और सबसे ऑथेंटिक परिभाषा, बहुत सारी बुकों में गलत लिखी रहती है, उसका अर्थ बताता हूं कैसे गलत लिखी रहती है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश, शब्द नहीं शब्दांश, तो ऐसे शब्दांश, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय शब्दांश होते हैं, ना कि शब्द होते हैं। एग्जाम में पूछा गया उपसर्ग शब्द होते हैं या शब्दांश होते हैं? शब्दांश होते हैं। प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। तो ऐसे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़कर अर्थ को बदले नहीं, प्रभावित करे। बुकों में क्या लिखा रहता है यहाँ पे कि अर्थ को बदल दे। अरे भैया, बदलता थोड़ा ना, प्रभावित करता है। बदलता भी है, लेकिन वो सिर्फ प्रभावित 3 तरीके से करता है। बदलोगे तो एक ही तरीका लागू होगा। तो अर्थ को प्रभावित करता है, मतलब पहला तो बदल देता है, दूसरा नया शब्द बना देता है, और तीसरा प्रभावित कैसे करता है? अर्थ में विशेषता ला देता है। तो यहाँ पे बदल दोगे, अगर आप वहां लिख दोगे बदल देता है, तो ये तो एक ही बात लागू हुई, 2 बात तो फिर भी रही जाएगी ना, तो परिभाषा गलत हो जाएगी। तो याद रखना, हमेशा क्या याद रखना कि अर्थ को प्रभावित करता है और 3 तरीके से बदल देता है, नया शब्द बना देता है और अर्थ में विशेषता ला देता है। प्रभावित करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। सेम टू सेम परिभाषा किसकी? प्रत्यय की। बस सब अंतर क्या होगा? ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में, यहां पे अंत में और यहां शब्द के पूर्व में,
ठीक है, यहाँ अंत में यहाँ पूर्व में जुड़ते हैं, ये देखो ये पूर्व में ये अंत में जुड़ा, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, और सेम टू सेम अर्थ को प्रभावित करते हैं, ये भी क्या करते हैं, बदल देते हैं, नया शब्द बना देते हैं, अर्थ में विशेषता ला देते हैं, बस ये प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये उपसर्ग, ये प्रत्यय की परिभाषा, कोई माइकल अलग गलत कर दे तो उसको वहीं जाओ, वहीं धे धे कर देना, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। कोई भी अगर इस परिभाषा को गलत बता दे तो ठीक है, और जान से मत मार देना, मेरे ऊपर केस होगा दादा, ठीक है। उपसर्ग, अब बात करते हैं उपसर्ग होते कितने भैया टोटल, तो उपसर्ग कुल होते हैं 90। आई बात समझ में, 90 बढ़ भी जाए, ऐसा नहीं कि भैया 90 91 कैसे हो गए, बढ़ते हैं समय के साथ, बढ़ भी जाते हैं। आई बात समझ में, आ जाते बहुत सारे, तो 90। हिंदी में मुख्यतः तीन प्रकार के कितने उपसर्ग हैं, 3 प्रकार के, कैसे भैया, ये सिर्फ अध्ययन की सुविधा के लिए बांटे हैं। संस्कृत के उपसर्ग कितने, मूल 22 से ज्यादा आ गए हैं वैसे अब, लेकिन अपन ने एग्जामों के हिसाब से 22 ही याद करें अभी भी, तो इसलिए संस्कृत के मूल उपसर्ग कितने, 22, जिनको तत्सम बोला जाता है। तत्सम, संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहा जाता है। सम मतलब सेम टू सेम, सा से सम, सा से संस्कृत, सा से सम, सम संस्कृत। और हिंदी के उपसर्गों को तद्भव बोला जाता है, याद रखना, तद्भव हिंदी के उपसर्गों को और तत्सम संस्कृत के को। अगर भूल जाओ तो सा से सम, सम मतलब सेम टू सेम संस्कृत के जैसे, ठीक है, सा से संस्कृत, सा से सम टू सेम, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं भैया, 13 होते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी में देखने जाओगे तो ये 22 मिलेंगे। तो ये आपसे एग्जामिनर नहीं पूछता 13 होते कि 22 होते हैं, वो तो बस इनके अंदर की चीजें पूछता है, लेकिन ये आपकी संतुष्टि के लिए, शांति के लिए, कि उन्होंने हाँ भैया तुमने बता दिया, तो 13 भी होते, 22 भी होते। एनसीईआरटी में 12, बुक में अगर देखोगे 13 मिलेंगे। अंग्रेजी और उर्दू के उपसर्ग भैया, तो अंग्रेजी और उर्दू किससे मिलकर बनती है, अंग्रेजी और उर्दू, तो उर्दू जो बनती है वो अरबी और फारसी से मिलकर बनती है। उर्दू में अरबी और फारसी दोनों के वर्ण आते हैं, और ये कुल मिला के 19 उपसर्ग होते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार ये भी 22 ही है। आई बात समझ में, तो नोट एक बहुत भयंकर खतरनाक ट्रिक कि तालव्य मतलब सा सलजम वाला सा और मूर्धन्य सा मतलब सा षटकोण वाला सा उपसर्गों में प्रयुक्त नहीं होते हैं। मतलब आपको उपसर्ग में ये वाला सा मिल सकता है, ये वाला सा, लेकिन कभी ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा सा नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा सा नहीं मिलेगा। आई बात समझ में, तो जब भी कभी उपसर्ग के ऑप्शन में ये वाले सा आए तो पहले ही गलत कर देना। सही आंसर क्या होगा, ये होगा। ये एक ट्रिक है बेसिकली अगर देखा जाए तो, ठीक है, पहचानने की। अभी इसी और बताऊंगा, मत टेंशन लो, 2 मिनट बस सांस लो, पानी पियो, आगे बढ़ो, इतने हम सब बता दूंगा 2 मिनट। हाँ मरू डूब मरू एक वीडियो में ही सबके सब। इधर देखो तो सही जरा, हिंदी के प्रत्ययों के भेद। अब प्रत्यय कितने होते, 2 होते भैया, एक होता कृत प्रत्यय, एक होता तद्धित प्रत्यय। मतलब कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय है, 2 भेद होते हैं, लेकिन इनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो विकारी शब्द रहेगा, शब्द के बाद प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है, जैसे समाज प्लस इक, मीठा प्लस ई तो मिठाई हो जाता है। तो वैसे ही क्या विकारी शब्द, तो ये याद रखना, इसका कलर कौन सा, नीला, तो ये भी नीला लिखा मैंने। तो हमेशा क्या होता है यहाँ पे, ये विकारी शब्द कौन कौन से, विकारी शब्दों की 4 प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो यहाँ पे विकारी शब्द पे कोई सा भी शब्द आ सकता है, संज्ञा आ सकता, सर्वनाम आ सकता, विशेषण आ सकता, क्रिया आ सकता, लेकिन उसके आगे जो प्रत्यय आएगा, आपसे एग्जामिनर ये पूछता कि ये प्रत्यय कृत है कि तद्धित प्रत्यय, ये पूछ लेता। अब आप कैसे पता करोगे कि वो कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आगे वाला शब्द पता करना पड़ेगा। कैसे, अब मैं बताता हूं आपको, देखो आगे मैं बताता हूं। यहां पे क्या है, यहां पे मैंने लिखा लिखाई, और एक लिखा पढ़ाई, और एक लिखा मिठाई, 3 एग्जांपल लिखे मैंने, ठीक है। अब देखो मिठाई में, मिठाई शब्द में प्रत्यय लगा है आई, ठीक है, और लिखाई शब्द में भी प्रत्यय लगा है आई। एक जगह ये आई क्या है, एक जगह आई है कृत प्रत्यय, और वहीं पे दूसरी जगह ये आई क्या था, तद्धित प्रत्यय। आई बात समझ, जबकि है दोनों आई, लेकिन एक जगह उसको कृत बोल रहे, एक जगह उसको तद्धित बोल रहे। भैया ऐसा भेदभाव क्यों यार, सीधा मुद्दा ये है कि इस स्लाइड में मैंने आपको जो बताया वो देखो, इसमें क्या बताया प्यारे बच्चों, इसमें ये बताया भैया कि जब यहाँ पे विकारी शब्द हमेशा क्रिया रहे, यहाँ पे विकारी शब्द अगर क्रिया रहे तो ये जो आगे वाला है वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। का से क्रिया, का से कृत, क्रिया रहे या धातु रहे, क्रिया या धातु भी कह सकते हो इसको, ठीक है, क्रिया रहे या धातु रहे तो वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। यहाँ पे चाहे जो भी आए वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। लेकिन अगर क्रिया या धातु के अलावा ये तीनों रहे, कहां पे, यहाँ पे ये तीनों रहे, तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। अब ये कैसे भैया ये बताओ, तो देखो इधर आओ, मैं बताता हूं आप लोगों को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों प्लस के बाद तो देखो यहाँ पे आई, यहाँ पे भी आई है, दोनों में आई जुड़ा है प्लस के बाद तो, लेकिन प्लस के पहले देखो यहाँ पे लिखा मीठा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मिठाई शब्द में आई प्रत्यय, और मीठा क्या है, विशेषण है। और यहाँ पे क्या है, लिखाई में क्या है, लिख धातु है। मैं आपसे बोलूं मिठाई कोई क्रिया है क्या, क्रिया क्या होता है, लिखना, पढ़ना, उठना, भागना, दौड़ना, क्रिया है, तो लिखना क्रिया है, बिल्कुल है।
पढ़ना क्रिया है, बिल्कुल है। तो पढ़ना, तो धातु कैसे निकलती है, जैसे मैंने लिखा पढ़ना, तो जब भी कोई क्रिया रहे उसमें से ना हटा दो तो जो बचता है ना वो धातु होती है। तो यहाँ पे पढ़ना में से ना हटा दिया तो पढ़ बचा। तो पढ़ क्या है, पढ़ धातु है और उसमें आई प्रत्यय जुड़ा है। तो जो आई जो है ना, ये आई है, ये कृत प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि प्लस के पहले जो पढ़ है ये धातु या क्रिया है। मतलब पढ़ना, भागना, दौड़ना, मानव के द्वारा सारी क्रियाएं की जाने वाली जो क्रियाएं हैं वो सब क्रिया होती है। वर्ब नहीं पढ़ी क्या यार 10वीं 11वीं 12वीं में, वही वर्ब। तो जब भी प्लस के आगे वर्ब हो कोई सी, ठीक है, वर्ब, और वो उसको उसमें से ना हटा दो और धातु हो जाए, या तो क्रिया हो या वो धातु हो, तो वो क्या हो जाएगा, उसके बाद वाला जो प्रत्यय वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। कृत प्रत्यय मतलब यहाँ पे कृत प्रत्यय कब कहलाएगा, जब यहाँ सामने पहले क्रिया हो। और अगर क्रिया को छोड़कर कुछ भी हो, जैसे मैं बोलूं मिठाई, तो उसमें क्या है, मीठा धन आई। तो मीठा क्या है भैया, इसमें मीठा क्या है, मीठा कोई क्रिया है क्या? यही बात समझ में। मीठा वो मत समझना जो आजकल रील में चलता है वाह वाह वाला, वो मीठा नहीं चल रहा है। मीठा मतलब मीठा एक विशेषण है। मैं बोलूं आम बहुत मीठा है तो मैं आम की विशेषता बता रहा हूं कि आम मीठा है। आई बात समझ में, क्लियर? तो ये विशेषण हो गया। ये जिसको विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम नहीं पता उसके लिए मेरे पास उपाय है, लास्ट में बताऊंगा, मत टेंशन लो, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। तो क्रिया अगर है प्लस के पहले तो वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। अगर प्लस के पहले क्रिया को छोड़कर कुछ भी है तो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। प्यारे बच्चों यहां तक याद रखना। अब बात करते हैं पिटाई। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, पिटाई में आप बताइए कृत प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय है। अगर ये बता दिया तो मान जाऊंगा, क्योंकि बस इतना करना है कि पीट या पीटना क्रिया है या नहीं है। अगर क्रिया है तो कृत प्रत्यय, अगर क्रिया नहीं है तो तद्धित प्रत्यय। तो ये कमेंट में जरूर बताना, भले ही तुमको याद हो चाहे नहीं हो, भले गलत बताना पर बताना, ठीक है। ये होमवर्क तुम्हारा। दूसरी बात क्या भैया, हिंदी में कई प्रत्यय ऐसे हैं जो दोनों रूपों में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी हाल, जैसे देखो लूट, एरा क्या है, एक प्रत्यय है। नी क्या है, एक प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगता है। देखो एरा लगा लास्ट में, तो लूट के आगे एरा लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कृत प्रत्यय हो गया। अब यहाँ पे जो एरा है ये कृत प्रत्यय, क्यों? क्योंकि लूटना एक क्रिया ही तो है। रोबेरी अपन सोचते हैं रोबेरी, तो ये लूट एक क्रिया है। लेकिन मैं बोल दूं चाचा कोई क्रिया है क्या? चाचा क्या है, संज्ञा सर्वनाम ये आते हैं। तो चाचा के आगे एरा लगाओगे तो चाचा के आगे क्या लगा, क्रिया नहीं है, तो ये तद्धित प्रत्यय होता है। लेकिन ये प्लस के पहले क्या है, क्रिया है, तो एक कृत प्रत्यय हो जाता है। क्रिया है तो कृत प्रत्यय, क्रिया नहीं है तो तद्धित प्रत्यय, सीधी बात है, ठीक है। ऐसे ही देखो नी, यहाँ पे भी नी, यहाँ पे भी नहीं। अब ये पूछ रहा कि यहाँ पे नी कृत है कि तद्धित है, तो यहाँ पे नी तद्धित है। क्यों? क्योंकि ऊंट क्या है, ऊंट तो संज्ञा है, ऊंट कोई क्रिया है नहीं है। लेकिन कतर नी, तो कतर क्या है, मम्मी कतरती है ना सब्जी, तो कतरना क्या है, क्रिया तो है। तो उसके आगे जो नी लगा है ये कतर है, तो कतर लगा है मतलब क्रिया लगा है, क्रिया लगा मतलब कृत प्रत्यय। कितना आसान, जरा सा, बहुत आसान। अभी ये तो बताया नहीं कि शब्द के आगे प्रत्यय कैसे पहचानोगे, वो बताऊंगा, रुको जरा। अब एक विशेष नियम आता है, बहुत शानदार नियम बता रहा हूं मैं तुमको, ठीक है। एक ही नियम बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा हूं, मत टेंशन लो। यदि किसी शब्द में या प्रत्यय जोड़ा जाता है, कोई सा भी शब्द है जिसमें आपने या प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो मूल शब्द अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। मूल शब्द का अंतिम वर्ण। अब मूल शब्द कौन सा रहता है, आगे वाला मूल शब्द रहता है, ठीक है। उसके बाद प्रत्यय जुड़ता है। तो किसी भी शब्द में या प्रत्यय जोड़ा तो मूल शब्द का जो वर्ण है, लास्ट वाला वर्ण मतलब अंतिम वर्ण, मूल शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो आधा हो जाता है। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा औचित्य, तो ये देखो ता दिख रहा, ता आधा होगा, या तो पूरा है लेकिन ता आधा हो गया। ईश्वर में देखो रा दिख रहा, रा की मात्रा ऐसे लगती है, आधी मात्रा होती है, आधा रा होता है। यहाँ पे भी देखो आधा रा हो गया, ये रा आधा रा हो गया। ये देखो का आधा का हो गया, एक के हो गया। अब तुम्हारा दिमाग ये घूम रहा, भैया वो सब तो सही है यार, तुम सही कह रहे, पर यहाँ उचित था तो ऊ की जगह ओ कैसे हो गया? यही तो मेन मुद्दे की बात है, यही तो दिमाग उलझता व्यक्ति का। तो देखो विशेष नियम क्या है प्यारे बच्चों, कि समाज तो लिखा है, उसके आगे एक प्रत्यय जुड़ा है, तो ये सामाजिक हो गया। तो सा में आ की मात्रा नहीं थी यहाँ, लेकिन यहाँ में सा में आ की मात्रा आ गई। कैसे आ गई? यही तो कला है। ईश्वर में ई था, और जब इसमें या प्रत्यय जोड़ा तो ऐश्वर्य हो गया। क्या हो गया? ऐश्वर्य हो गया, ठीक है। तो ये रा आधा तो बन गया क्योंकि या प्रत्यय जुड़ा, वो तो समझ में आया। लेकिन ई की जगह ए क्यों हो गया? यहां पे देखो सुर और प्लस या, तो शौर्य हो गया। तो छोटा बड़ा ओ की मात्रा, ओ की मात्रा कैसे हो गई, औ की मात्रा कैसे हो गई? यही चीजें मैंने कहा बताई है, यही चीजें मैंने कोर्स के अंदर बताई। बेटा 10 मिनट के अंदर वो चीजें पॉसिबल नहीं बताना, नहीं तो जितनी चीज बतानी चाहता है मैंने पूरी बता दी। मैंने आपको या वाला प्रत्यय बता दिया, पर इसके लिए थोड़ा सा बेस बनाना पड़ता पहले, और वो बेस बनाने में काफी समय लगेगा, 10 मिनट में नहीं बता पाऊंगा। तो आप में से कोई भी व्यक्ति जो हिंदी पढ़ना चाहता है, तो 8वीं से लेकर IAS तक का अपन ने पूरा कोर्स बना रखा हिंदी का, जिसमें पूरी हिंदी ट्रिक के माध्यम से
पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास और पूरी कंप्लीट हिंदी। गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से तैयारी कर लो, भले कहीं से भी कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब में बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, पूरा ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया, आप में से कोई भी आना चाहे तो जुड़ सकता, कोई दिक्कत नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी हाँ, एक चीज और, अगर मान लो आप में से कोई व्यक्ति फ्री में भी करना चाहता है ना, तो फ्री में भी कर सकता है। वो मैं कैसे बताऊंगा फ्री में भी ज्वाइन कर सकता है किसी की चीज को कैसे। अब पहले उसके पहले उत्तर दो मुझे। मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला था ना कि शब्द में से कैसे बताओगे आप उपसर्ग प्रत्यय, तो मैं बोल रहा प्र उपसर्ग से बना है शब्द है। तो इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें कौन सा शब्द है जो प्र उपसर्ग से बना है? प्र। तो देखो प्र इसमें दिख रहा है, इसमें प्र दिख रहा है, इसमें प्रा दिख रहा है, आ की मात्रा, इसमें प्रा में आ की मात्रा दिख रही, तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, 2 तो ऑप्शन हट गए, बचे कौन से? 1 और 2 बचे। अब देखो इसमें प्रा, देखो इसमें लिखा प्रख्यात और इसमें लिखा प्रतिपक्ष, तो मैं बोलूं कि इसका शब्द तोड़ो तो एक क्या होता है? पक्ष होता है, और फिर आगे पक्ष के आगे क्या बता? प्रति बचा, तो जाहिर सी बात है इसमें प्रति क्या होगा? उपसर्ग हो गया यार, सीधी बात है। लेकिन यहां पे देखो ख्यात, ख्यात कोई शब्द होता है क्या? नहीं होता है, तो प्रा जुड़ा उसके आगे, क्या ख्यात एक शब्द होता है? मतलब नहीं होता, नहीं होता है, तो प्र उसके आगे जुड़ा तो क्या हो गया? प्रख्यात हो गया। तो इसमें क्या है? प्रख्यात में प्र उपसर्ग जुड़ा है, क्योंकि बाकी में क्यों नहीं जुड़ा है? इसमें प्रति उपसर्ग, इसमें प्रा है, प्रा नहीं है, और इसमें सिर्फ प्र है, तो इसलिए ये वाला अपना सही आंसर हो गया। ठीक है, कितना इजी था। अब देखो मैं आपको बताता हूं, प्र उपसर्ग अधिक आगे ऊपर के लिए होता है, तो ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसके लिए मत भागो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का उ उपसर्ग से बना शब्द है, उ उपसर्ग से कैसे बना है? देखो उनिंदा, 19, 49, 79, तो मैं बोलूं कि नासी कोई शब्द होता है क्या? नहीं होता है। 49 कोई शब्द होता है क्या? नहीं होता। 19 कोई शब्द होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन मैं बोलूं निंदा, निंदा हाँ होता है भैया। निंदा मतलब क्या होता है? निंदा मतलब होता है बुराई, तो निंदा एक शब्द होता है, तो निंदा में ऊ जोड़ देंगे अगर, तो ऊ निंदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऊ क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इजी इजी, ज्यादा लोड नहीं लेना। वैसे ही और क्वेश्चन में बता देता हूँ, ऊ निंदा हो गया। वैसे ही क्या होता है प्यारे बच्चों? धुंधला, धुंधला शब्द में निम्न में से कौन सा प्रत्यय है? अब प्रत्यय है, अब उपसर्ग नहीं, प्रत्यय। अब आपको पता होना चाहिए प्रत्यय कहां लगता है? पीछे लगता है, तो पीछे जाना अपने को। तो धू तो आगे है, मतलब ये भी नहीं होगा। धुंध भी आगे, ये भी नहीं होगा। ला शब्द है पीछे, और इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, तो ला शब्द है पीछे, तो ला, ला क्या है? यहाँ प्रत्यय है, तो सही आंसर क्या हो गया? ला हो गया। बस ऐसे साढ़े से क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको लगाना। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, कृदंत प्रत्यय निम्नलिखित में से किस शब्दों से जुड़ते बनते हैं? का से क्रिया, का से कृदंत, यही बात समझ, कृत प्रत्यय कृदंत। ठीक है, तो देखो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, तो मैंने क्या बताया था? का से कृदंत या कृत प्रत्यय और क्रिया। तो ऐसे शब्द जिसमें क्या हो? प्लस के पहले तो क्रिया हो, या फिर क्या हो? धातु हो, मतलब क्रिया का ही ना हटाने वाला रूप धातु होता है, और उसके बाद क्या हो? उसके बाद में क्या हो प्यारे बच्चों? प्रत्यय हो, तो वो क्या कहलाता है? ये प्रत्यय। ये प्रत्यय क्या कहलाएगा? ये प्रत्यय कृदंत कहलाएगा। कृदंत मतलब ये पूरा शब्द कहलाएगा, लेकिन वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कृत प्रत्यय कहलाएगा। ये अपन मान के चलो, आई बात समझ में। अब यही चीज अगर आपको पूरी डिटेल में पढ़नी हो ना, तो आप बिल्कुल इस कोर्स से जुड़ सकते हो, और अगर पूरी डिटेल में नहीं पढ़नी आपको तो कोई दिक्कत नहीं, आप शायद यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। कहाँ पे? आप सीनू सिंह यूट्यूब चैनल तो देख ही रहे हैं अभी, उसमें क्या करना, एक प्ले लिस्ट ये है जिसमें 10 मिनट में सारे टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूँ, एक ये है जिसमें एमसीक्यू करवाता हूँ, और एक ये है जिसमें सारी ट्रिकें बता रखी पहले से। तो इन तीनों प्ले लिस्टों को आप देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, आप देख सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप कोर्स में अगर जुड़ते हैं तो मैं आपको ये वाली चीजें कोर्स में जुड़ने का क्यों बता रहा हूं पता है? वहां पे आपको मैं मेन मुद्दे की चीज क्या बताऊंगा? वहां पे आपको मैं मेन तो ये बताऊंगा, बता रहा हूं ना मैं क्या बताऊंगा, ये वाली चीजें बताऊंगा मेन तो आपको मैं। ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, नॉर्मली पता भी नहीं चलेगी। समाज में एक जुड़ोगे तो सा में आ की मात्रा लगी, यहाँ पे जबकि आ की मात्रा थी नहीं, कैसे लग गई? यहाँ पे देखो ई ए में बदल गया, कैसे बदल गया? यहाँ पे देखो सा में छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा थी, यहाँ औ की मात्रा हो गई, कैसे हो गई? यही चीजें तो वहां बतानी। ये है टफेस्ट लेवल, जो किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने से रोकता है, ये रोकेगा नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में? तो कोर्स में अगर जुड़ना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके बिल्कुल जुड़ सकते हो। बाकी और भी वीडियो बना रखे चैनल पे जाके वो देख लेना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, इतना झेलिया इसके लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।